वालेकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत और खैर मकदम करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। यूपी के मुसलमानों हो जाओ सावधान, जिस चीज का डर था वही मुसीबत आने वाली है और इन मुसीबतों से हमें कैसे लड़ना है और अपनी जमीनों को कैसे बचाना है। तो चलिए मैं आप सभी को सारी बातें बताने वाला हूं और आपको किन किन दस्तावेजों को अभी से ही तैयार करके रख लेना है ताकि हमारी जमीनें, हमारी घरों बार, हमारी दुकानें बच सके। और ये खासकर मुस्लिमों के लिए है और यूपी के सभी वासियों के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि यूपी में जितने लोग अवैध तरीके से जिस जमीन पर रह रहे हैं अब उनको छोड़ना पड़ेगा, उस जमीन को त्यागना पड़ेगा, क्योंकि यूपी सरकार ने अभी फिलहाल में ही नया कानून को जारी किया है और इस प्रक्रिया में अभी ये प्रक्रिया जो कुछ दिनों से चल रहा है, अब ये सारी प्रक्रिया होने के बाद इस कानून को भी लागू कर दिया जाएगा। तो चलिए मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि ये कौन सी कानून है और इस कानून के अंतर्गत हमें क्या क्या करना पड़ेगा, हमारी जमीनें बचाने के लिए हमें कौन कौन से दस्तावेज रखना पड़ेगा और ये कानून कौन सी है। तो यूपी में जो नया कानून है वो नुजूल भूमि को लेकर है और नुजूल भूमि होती क्या है तो मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, इसीलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखें, कहीं स्किप ना करें, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगी। इसीलिए तो चलिए मैं बता देना चाहता हूं कि नुजूल भूमि होती क्या है। नुजूल भूमि वो सारी जमीन जिनका कोई निजी मालिक नहीं होता और उसके कोई कागजात नहीं होते, किसी रिकॉर्ड में उसका प्रूफ नहीं होता है, ना उसका अता पता होता है। अगर कोई व्यक्ति के पास जमीन है और उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है या फिर कोई पहले से जमीन थी, परती पड़ी हुई थी जमीन और आप उस पे जाकर कुछ सालों बाद अपना घरों बार, दुकान, मकान बना लिए और आप उस पे कुछ सालों से रह रहे हैं, अगर आपके पास कागजात नहीं है तो आपसे वो जमीन सरकार छीन लेगी, आपके घरों बार को तोड़ दिया जाएगा, क्योंकि सरकार का कहना है कि नुजूल भूमि के अंतर्गत जो भी जमीनें आएगी उसे हम अपने नियंत्रण में कर लेंगे। और इसके नियंत्रण करने का सरकार का बड़ा फैसला आ रहा है, क्या इसके लाभ है और क्या नुकसानात है। तो आप सभी देख सकते हैं, क्योंकि जब यूपी में एसआईआर हुआ है तो बहुत से मुस्लिम लोगों का एसआईआर से नाम को काट दिया गया है, बहुत से ज्यादा मुस्लिमों का ही इसमें नाम को काटा गया है और उनकी नागरिकता को लेकर वो काफी परेशान है। और एसआईआर 6 फॉर्म को भी उन्होंने अप्लाई किया, उन्होंने भरा, फिर भी अभी तक उनके लिस्ट कोई अता पता नहीं है, अभी तक उनका लिस्ट में नाम नहीं आया। तो इसीलिए यूपी सरकार जो योगी आदित्यनाथ जी है इस कानून को लाए हैं कि जो भी अवैध तरीके से इस जमीन पे रह रहे हैं अब उनको जमीन को छोड़ना होगा, अब उस जमीन को त्यागना पड़ेगा। तो आप सभी इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप किन किन कागजात को तैयार रखना पड़ेगा, आपको कैसे पता चलेगी कि हमारी जमीन निजी भूमि में आती है या फिर उसे सरकार अपने नियंत्रण में कैसे करेगी। तो सरकार का कहना है कि इस भूमि और यूपी सरकार का कहना है कि ये कानून विकास के लिए लाया गया है और ये जो ये नुजूल भूमि की प्रक्रिया है इसे विकास के अंतर्गत में लाया गया है। सरकार का कहना है कि जब कोई अवैध तरीके से उस जमीन पर रह रहे तो उसे हम अपने नियंत्रण में कर लेंगे और उस जमीन को विकास के लिए हम खर्च करेंगे, उसे विकास में लगाएंगे। तो कौन कौन सी विकास होने वाली है यूपी में, तो इससे तो लाभ होगा, लेकिन जो व्यक्ति झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं वो तो बेघर हो जाएंगे, वो बेघर हो जाएंगे, उनका रहने के लिए कोई जगह नहीं पड़ेगी, उनके पास कोई जगह नहीं बच जाएगा, तो उनके लिए काफी परेशानी की बात है। इसीलिए आप वक्त रहते हुए सारी कागजात को रख ले। अगर आपके पास जमीन है, अगर आप किसी व्यक्ति से जमीन को लिए हैं, अगर आपके पास सिर्फ रसीद है, आपके पास खतियान नहीं है या ना किवाला है या फिर ना रजिस्ट्री है, तो आप सभी को इन सारी कागजात को रख लेना पड़ेगा, ऐसे अपनी जमीन के लिए लड़ सके, अपने हक के लिए लड़ सके। और सरकार का कहना है कि बहुत से यूपी में ऐसे ऐसे लोग हैं जो अवैध तरीके से रह रहे हैं, जमीनें
दूसरे को ले लिए हैं या हड़प लिए, या फिर पहले से जो जमीनें पड़ी हुई थी वहां पे अपना घर कारोबार को चला रहे हैं। तो यूपी सरकार ने इन सारी समस्याओं को देखते हुए और विकास के लिए उन्हें जमीन की कमी पड़ रही थी, जिसको देखते हुए सरकार ने इस नुजुल भूमि कानून को लाया है। और सरकार का कहना है कि हम मेट्रो के विकास में लाएंगे और रोड की विकास होगी और हॉस्पिटल, हॉस्टल वगैरह इन सारी ये विकास के लिए इस जमीन को हम लोग लगाएंगे। तो सरकार ने इसीलिए इसको फैसला को जारी किया, इस कानून को लाया है। और आप सभी इसमें आपको घबराना नहीं है, क्योंकि अगर आप का निजी भूमि में जमीन नहीं आता है तो आपसे जमीन को छीना नहीं जाएगा। आपसे अगर आप अवैध तरीके से, अगर गलत तरीके से आप जमीन को कब्जाए हैं जब भी आपको लिया जाएगा, नहीं तो आप एक बार अपनी जमीन को चेक करा ले, क्या हमारी जमीनें निजी भूमि में आती है, निजी भूमि के अंतर्गत आती है। अगर आपके पास वैसी जमीनें हैं तो आप अपनी कागजात को तैयार कर ले, नहीं तो अगर आप कोर्ट से भी, हाई कोर्ट से भी या सुप्रीम कोर्ट से भी लड़ते हैं तो आपकी जमीन नहीं बचेगी। क्योंकि सरकार का कहना है, सरकार के पास तो सारी जमीन के कागजात हैं, मगर आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट होंगे जिसकी वजह से आप ना जमीन को ले पाएंगे, ना आप केस को जीत पाएंगे और आपकी जिंदगी ऐसे ही बीतते चली जाएगी। इसीलिए आप अपनी जमीन को चेक करा ले, क्योंकि ये सरकार कानून लाई है तो इसमें बहुत लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए आप वक्त रहते हो डॉक्यूमेंट सारी तैयार करा ले। आप अपनी खतियान, किवाला, रजिस्ट्री, रसीद वगैरह सारी आप अपनी इन दस्तावेजों को रख ले। ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप दूसरों तक बताएं, उन्हें इंफॉर्मेशन दे, इन सारी बातों को उन्हें जानकारी दे। धन्यवाद।